हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें बात करने वाले हैं प्रमुख भौतिक राशियां सूत्र सहित एवं विमीय सूत्र। जो राशियां आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वही भौतिक राशियां हम आपको सूत्र सहित और विमा निकालना सिखाएंगे। जिनको विमा निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है, आज वो भी इस वीडियो से सीख कर जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको विमा निकालना सिखाएंगे। ओनली 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आप विमा निकालना गारंटी से सीख जाओगे। याद रखिए, आपके एग्जाम में 1 या 2 विमा हमेशा पूछी ही जाती है और किस प्रकार से पूछी जाती वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। विमा से 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले डायरेक्ट वो आपसे विमा पूछ सकता है एग्जाम में, या आपसे किसी का फॉर्मूला पूछ सकता है। तीसरी पॉइंट आपसे किस प्रकार पूछा जाएगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तीसरा प्रश्न आपसे जिस प्रकार पूछा जाएगा वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। कैसे पूछा जाता है वो भी हम बताएंगे। तो वीडियो को लगातार हमारे साथ देखते रहिएगा और साथ ही साथ कॉपी और पेन लेकर बैठना, जिससे आप आसानी से चीज़ों को सीखते हुए चलो। और जिनको फिजिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है वो एक बार वीडियो नंबर 1 को देखें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत ही बेसिक पॉइंट आपको बताए हुए हैं। आशा करती हूँ आज आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक भी करोगे साथ ही साथ। और जो स्टूडेंट्स हमसे न्यू जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर ले, जिससे इन एग्जाम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डले आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब सिखाते हैं आपको विमा निकालना ओनली 3 स्टेप फॉलो करके। देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और जो 11th के स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में भी बीमाएं पूछी ही जाती हैं। बीमा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 बीमा सभी के में पूछी जाती हैं। किस प्रकार की पूछी जाती है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो मापन ही हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यानी भौतिक राशियां सूत्र सहित व उनके विमीय सूत्र, सम फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बेसिक पॉइंट यही है कि बीमा कहते किसे हैं, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है बीमा क्या होता है। तो बीमा का मतलब होता है भौतिक राशियों के प्रतीकों तथा संकेतों की घातों को ही हम उस राशि की बीमा कहते हैं। किसी भौतिक राशि के प्रतीकों तथा उसके संकेतों की घातों को ही हम उस राशि की बीमा कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता लग गया होगा। चलिए अब हम आपको निकालना सिखाते हैं। कैसे 3 स्टेप फॉलो करके आप बीमा निकालना सीख जाओगे बहुत ही आसान तरीके से। देखो कैसे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल मात्रक कितने होते हैं। तो मूल मात्रक आपको हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, उनका बीमा क्या होती है, उनका एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी हमने वहां पर आपको बताया हुआ था। सबसे पहले देखो 3 स्टेप फॉलो करके सिखाते हैं आपको, तब उसके बाद आगे बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले निकालते बीमा बेग की, बेग वेलोसिटी। बेग का सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप फॉर्मूला इतने सारे कितने याद करोगे, बीमाएं तो हमसे हमारी कम से कम 700 से लेकर 800 होती है, लेकिन सभी आपको याद नहीं करनी है। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वही बीमाएं हम आपको बताएंगे और वही फॉर्मूला आपको याद भी करने पड़ेंगे। वो कैसे याद करोगे, तो वो लगातार जब आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे तो आपको सभी फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएंगे। तो ठीक है, अब बात करते हैं बेग। बेग का जो फॉर्मूला होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, बेग का फॉर्मूला लिखना होगा। तो बेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन वटे समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वटे टाइम। विस्थापन वटे समय यानी कि टाइम। फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो देखो एक बार थोड़ा फिर दोबारा से लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेग, सबसे पहली राशि जैसे हमने ली बेग। बेग में आपको क्या करना है, वेलोसिटी में सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो विस्थापन वटे समय, विस्थापन वटे समय फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको इनका सूत्र पता होना चाहिए, यानी इनका सूत्र, इनका मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है और समय का मात्रक क्या होता है। तो ये आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ था।
विस्थापन को आपको पता है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी, यानी कि उसे हम किस में नापेंगे, लंबाई में, मीटर में ही तो नापेंगे। लंबाई एक प्रकार की विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, और लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में। तो इस विस्थापन का जो मात्रक होगा वो यहाँ पर क्या होगा, मीटर। मीटर बटे समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो वेग का जो हमारा मात्रक निकल के आएगा वो मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा। तो ये सेकंड स्टेप इसका कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप में मुझे उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेकंड स्टेप में मुझे उसका मात्रक पता होना चाहिए, यानी उसका मात्रक क्या निकल के आएगा। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, मीटर को विमा के रूप में कैसे प्रकट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था, मीटर को विमा के रूप में एल से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं, एल से। और सेकंड को विमा के रूप में टी से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं, टी से। एल बटा टी हो गया। आपको पता होगा पहले से ही, जिन्होंने मैथ पढ़ा होगा, कि टी जब प्लस की घातें इस पे चढ़ी है, टी की पावर कितनी मान सकते हैं, 1। और प्लस की घातें जब नीचे और जब ये ऊपर जाएंगी तो ये माइनस की हो जाएंगी। टी की घातें यहाँ पर कैसी है, माइनस, प्लस की घातें, 1 जो घात चढ़ी है यहाँ पर वो कैसी है, प्लस की। और ये जब हमारी ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ, हम इसे यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ा कम है। यही प्रॉब्लम हो जाती है, स्क्रीन थोड़ा छोटी है और फिजिक्स को पढ़ाना फोन पर बहुत मुश्किल की बात है। ये बोर्ड पर होती, व्हाइट बोर्ड हो या डिजिटल बोर्ड हो तो उस पर पढ़ाना बहुत अच्छा लगेगा। तो यदि आप लोग लगातार चैनल को सपोर्ट करते रहोगे तो आशा करती हूँ कि हम बहुत जल्द आपको बोर्ड पर पढ़ा दें, बोर्ड पर चीज़ों को लेकर आएँ और वहाँ पर आपको समझाएं फिजिक्स को, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। बायो चल जाती है, बायो में कुछ नहीं, क्वेश्चन पीपीटी बनाओ पढ़ा दोगे, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स भी लगाने पड़ते हैं, बीमाएँ निकालने पड़ेंगी। और नहीं, फिजिक्स को पढ़ाना स्क्रीन पर बहुत मुश्किल की बात है क्योंकि यहाँ पर मुझे बार बार इसे डिलीट भी करना पड़ता है, जो आपको समझ में कम आएगा थोड़ा। तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, तो हम जल्द ही आपको बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, व्हाइट बोर्ड पर। कौन कौन बोर्ड पर पढ़ना चाहता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। तो हम इसे थोड़ा डिलीट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखो एल टी, यहाँ पे मेरा क्या निकल के आएगा, एल बटा टी निकल के आया। टी जब ये ऊपर जाएगी तो हमारा निकल के एल टी की पावर माइनस की 1, एल टी की पावर -1, क्योंकि टी जब ये ऊपर जाएगी, प्लस की घात है, ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी, और ऊपर नीचे यदि माइनस की है तो ऊपर जाके कैसी होगी, प्लस की होगी। एक बात याद रखिए, विमाओं को हमेशा गुरु कोष्टक में बंद करके रखा जाता है। कोष्टक लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विमा में। तो ये हमारी बेग की जो विमा निकल के आई वो एल टी की पावर -1। तो ये तीसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए और उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए जिस राशि की आप बीमा निकालना चाहते हो, भौतिक राशि की, और दूसरा उसका मात्रक पता होना चाहिए, और तीसरी उसकी बीमा अपने आप निकल के आ जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये तीनों स्टेप से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आपके लिए लिख कर लेकर आए, क्योंकि ऐसे समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारा वेस्ट होगा और हम आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल, क्योंकि बेसिक यही है, बेसिक से चलोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे एरिया को हम नापेंगे तो किसी कमरे की जैसे आपको क्षेत्रफल नापना है तो उसकी मुझे क्या पता होना चाहिए, लंबाई पता होना चाहिए और उसकी चौड़ाई पता होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई यदि आपको पता है तो आप उसका क्षेत्रफल अपने आप निकाल लोगे। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को किस में मापोगे, मीटर में, चौड़ाई को किस में नापोगे, मीटर में, दोनों चीजों किस में नापोगे, मीटर में। और इसका ऐसा ही मात्रक जो निकल के आएगा वो मीटर स्क्वायर निकल के आएगा, और इसकी बीमा जो निकल के आएगी वो एल स्क्वायर, क्योंकि मीटर को हम किस में मापते हैं, एल, और एल मीटर की जो बीमा होती है वो एल होती है, और मीटर पर कितनी घातें चढ़ी है, 2, तो इसलिए एल स्क्वायर हो जाएगा। या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, एम की पावर 0, एल स्क्वायर और टी की पावर 0। इस प्रकार से भी आपको लिखा मिल सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना तो एम दिया था, किलोग्राम तो मुझे दिया नहीं, ना ही मुझे टाइम दिया था, तो टी की पावर जो है वो कुछ नहीं है, इसलिए मैंने 0 रख दिया, कोई इसका मतलब नहीं है। एम की पावर 0 रखा, इसका भी कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ऐसे भी एग्जाम में लिखा मिल सकता है। तो ये किसकी बीमा निकल के आई, ये हमारी क्षेत्रफल की बीमा निकल के आ गई है। तो ये 3 स्टेप ही तो फॉलो किए हमने। सबसे पहले उसका फॉर्मूला रखा, फिर उसका ऐसा ही मात्रक रखा, और तीसरा स्टेप हमारा है उसकी बीमा निकल के आ गई है। आप देखो आगे और भी अच्छी बीमा है इससे। अब बात करते वॉल्यूम, यानी कि आयतन। आयतन बराबर होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
अब लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई, तीनों को किससे नापोगे? ऊंचाई जो होती है वो भी मीटर में मापी जाती है, तो इसलिए इसका जो एसआई मात्रक होगा वो मीटर क्यू होगा। क्या होगा? मीटर क्यू। इसकी जो विमा निकल के आएगी वो एल की पावर 3, एल की पावर 3, और उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एम एल क्यू और टी की पावर 0, यानी टी की पावर 0 आप रखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसकी जो विमा निकल के आएगी वो एल की पावर 3। तो ये किसकी विमा निकल के आई? ये हमारी आयतन की विमा निकल के आ गई। ये आपसे पूछी नहीं जा सकती, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बेग की। बेग की विमा अभी हमने आपको निकाल के दिखाई थी 3 स्टेप फॉलो करके। सबसे पहले उसका फॉर्मूला, सेकंड स्टेप उसका एसआई मात्रक, और थर्ड स्टेप आपकी विमा निकल के आ जाएगी एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। बेग की जो विमा होती है वही विमा हमारी चाल की होती है, यानी कि स्पीड। स्पीड और बेग की विमा दोनों की समान होती है। आपसे पूछी जा सकती है निम्न में से किसकी विमा समान है, तो बेग और चाल की विमा भी समान होती है। इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलिए, तो जो चाल होती है उसकी विमा भी वही होती है, लेकिन आपको चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी किससे मापेंगे? मीटर में। समय किस में मापेंगे? यानी सेकंड। समय का जो मात्रक होगा एसआई वो क्या होगा? सेकंड। और मीटर पर सेकंड यानी एल बटा टी, और टी जब हमारी ऊपर जाएगी तो ये माइनस की घात हो जाएगी, तो एल टी की पावर -1। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एम की पावर 0, एल टी की पावर -1। इस प्रकार से भी आपको लिखा मिल सकता है, तो आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी है त्वरण। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन बटे समय। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या आपको याद रखना है, उसका आपको फर्स्ट स्टेप में आपको क्या उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। एकांक समय में जो भी वेग में परिवर्तन होगा, यानी वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग, अब आपको देखो पिछली वाली यदि विमा यदि आपको पता है तो आगे वाली निकालना बहुत आसान है। कैसे? देखो, अब आपको वेग की जो विमा है वो आपको पता होना चाहिए, और समय की तो अपने आप निकल आएगी, समय की तो निकल आएगी, लेकिन आपको पहले से वेग की पता होनी चाहिए। तो वेग की क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो इसलिए हमारी यहाँ पर निकल के आएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण होता है उसका जो एसआई मात्रक निकल के आएगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो, ये आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी लिखा मिल, मीटर सेकंड की पावर -2, इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है, मीटर सेकंड की पावर -2, क्योंकि सेकंड की स्क्वायर है। स्क्वायर जब ये हमारा ऊपर जाएगा तो किसकी हो जाएगी? माइनस की घात हो जाएगी। प्लस की घात यदि नीचे है तो ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला पता चल गया। अब मीटर को किस में मापेंगे? मीटर की जो विमा होती है वो एल, और सेकेंड स्क्वायर है यानी उसकी टी की पावर 2। तो यहाँ से मेरी निकल के आएगी एल टी की पावर -2। ये हमारी त्वरण की विमा निकल के आ जाएगी, एल टी की पावर -2। इसके त्वरण की विमा निकालने के लिए आपको वेग की विमा पता होनी चाहिए, और समय की अपने आप विमा निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हमने आपको फॉर्मूला भी बताया, उसका एसआई मात्रक भी बता दिया है। अब आगे बात करते हैं 6 हमारी है बल, फोर्स। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण यानी एक्सीलरेशन। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब देखो बल क्या होता है, आप देखो कैसे विमा निकालोगे। तो सबसे पहले आपको उसका क्या पता होना चाहिए? यानी उसका एसआई मात्रक पता होना चाहिए। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है बल का वो न्यूटन भी होता है, और किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 भी होता है। किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 भी होता है। अब किलोग्राम जो होता है उसे विमा के रूप में आपको पता है एम से प्रकट करते हैं। किसे प्रकट करते हैं? एम से प्रकट करते हैं, और मीटर को एल से करते हैं, और टी की पावर -2 यहाँ पर निकल के आ जाएगी, एम एल टी की पावर -2। तो ये इसकी क्या निकल के आई? विमा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जिनको विमाएं निकालना बिल्कुल भी नहीं आती तो सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए पॉइंट है कि वो इनके फॉर्मूला याद करने। देखो फॉर्मूला तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, चाहे कैसे भी करो, फॉर्मूला आपको सभी के याद होने चाहिए। बिना फॉर्मूला के आप विमा नहीं निकाल सकते हो।
तो फॉर्मूला बल का जो होता है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की मुझे विमा पता है, द्रव्यमान को किलोग्राम SI मात्रक होता है इसका, और त्वरण का जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपको द्रव्यमान की विमा पता है या त्वरण की विमा पता है तो आप बल की विमा अपने आप निकाल लोगे। तो बल की जो विमा निकल के आती है वो mL/-2, और इसका जो बल का SI मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन भी होता है। बल का जो SI मात्रक होता है, बल के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो किसने बताया था? न्यूटन ने, इसलिए उसका SI मात्रक जो होता है वो न्यूटन भी होता है। क्या होता है? न्यूटन भी होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 7 कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। इसका जो SI मात्रक होता है वो जूल या न्यूटन इंटू मीटर। कार्य का जो SI मात्रक होता है वो जूल या न्यूटन इंटू मीटर होता है, और बल गुणे विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य यानी वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। अब इसकी विमा तो आप तुरंत निकाल लोगे, क्योंकि बल की विमा आपको पता होनी चाहिए। बल की विमा हमारी है mL/-2, और विस्थापन की जो विमा निकल के आती है वो निकल के आएगी हमारी। विस्थापन को किस में मापेंगे? अभी हमने आपको बताया था मीटर में, और मीटर की जो विमा होगी वो L, तो यहाँ पे हमारी निकल के आ जाएगी mL² और T⁻², क्योंकि एक L इस पे है और एक घात इस पे है, और गुणा में घातें जुड़ती है तो एक घात ये एक घात ये, तो एक एक दोनों जुड़ के कितनी हो जाएंगी? 2। तो इसलिए mL² T⁻², ये हमारी कार्य की विमा निकल के आ जाएगी। तो कार्य की विमा तभी निकाल पाओगे जब आपको बल की विमा पता होनी चाहिए, और बल की विमा तभी निकाल पाओगे जब आपको त्वरण की विमा पता होनी चाहिए। तो एक दूसरे पर सब डिपेंड करती है, और ये तभी सीख पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए। तो कार्य की विमा हमारी निकल के आ गई mL² T⁻²। सबसे पहले आपको फर्स्ट में क्या करना है? उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका SI मात्रक पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी विमा अपने आप निकल के आ जाएगी। तो ये इसकी जो विमा निकल के आई वो क्या निकल के आई? mL² T⁻²। अब देखो कार्य की बीमा के साथ साथ किसकी बीमा और होती है? देखो जो कार्य की बीमा होती है वही बीमा इन सब की भी होती है। किस किसकी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से जो थर्ड हम बात कर रहे थे कि थर्ड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, तो थर्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसकी बीमा समान है? निम्न में से किसकी बीमा समान है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार्य की बीमा जो होती है वही ऊर्जा की बीमा होती है, वही गतिज ऊर्जा की होती है, वही स्थितिज ऊर्जा की होती है, और वही बीमा हमारी बल आघूर्ण की होती है। जो टॉर्क होता है उसकी बीमा भी वही होती है जो कार्य की बीमा होती है। कार्य की बीमा जो होती है वही ऊर्जा की होती है, एनर्जी की, और वही बीमा हमारी गतिज ऊर्जा, वही बीमा स्थितिज ऊर्जा की होती है। याद रखें, जिसके पीछे ऊर्जा लग जाए शब्द आप समझ लेना उसकी बीमा वही होगी जो बीमा हमारी कार्य की होती है। फॉर्मूला सबके चेंज होंगे, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला एक ही हो, फॉर्मूला सबके चेंज होंगे, लेकिन बीमा जो होती है वो mL² T⁻² ही होती है। कार्य की, ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और साथ ही साथ बल आघूर्ण की जो बीमा होती है वो आपकी क्या होती है? mL² T⁻² होती है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट को अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करना। अब बात करते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की जो बीमा होती है, बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सूत्र क्या होता है? तो बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। बल आघूर्ण क्या होता है ये हम जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तब हम आपको टॉपिक में समझा देंगे उसी में। इसे इंग्लिश में टॉर्क्यू कहा जाता है। बल आघूर्ण का मतलब होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अब दूरी है तो दूरी को किससे मापोगे? मीटर में। दूरी को किस में मापोगे? मीटर में। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसका जो SI मात्रक होगा वो हमारा निकल के आता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अब न्यूटन की बीमा आपको पता, बल की बीमा आपको पता है mL² T⁻², और L हमारी ये निकल के आएगी तो एक L ये, एक L ये, और इस प्रकार से mL² T⁻² निकल के आ जाएगी। तो देखो जो कार्य की बीमा थी, जो ऊर्जा की बीमा थी, वही हमारी बल आघूर्ण की बीमा होती है, लेकिन फॉर्मूला इसका अलग होता है। फॉर्मूला सभी के अलग होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। एनर्जी जो होता है वो E = mc² होता है। एनर्जी का जो होता है वो
क्या होता है, ई बराबर द्रव्यमान और ऊर्जा का जो संबंध आपने पढ़ा होगा नियम वही होता है। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर, जब इसकी विमा निकालोगे, सी यहाँ पर प्रकाश का वेग होता है, एम इसका द्रव्यमान होता है, तो यहाँ पर जब निकालोगे तो वही निकल के आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी बल आघूर्ण की विमा निकल के आ चुकी है। आप देखो संवेग और आवेग की विमा समान होती है। संवेग और जो आवेग मोमेंटम और जो इंपल्स होता है उन दोनों की विमा समान ही होती है। संवेग और आवेग की दोनों की विमा समान होती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक निकल के आता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका एसआई मात्रक होता है, या हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आवेग की इसकी विमा जो निकल के आएगी, किलोग्राम को एम से प्रकट करेंगे और मीटर पर सेकेंड को हम एल टी की पावर -1। अभी हमने आपको वेग की विमा निकाल के दिखाई थी। वेग की जो विमा होती है वो एल टी की पावर -1, तो यहाँ से मेरी निकल के आ जाएगी एम एल टी की पावर -1। और इसी प्रकार से जो आवेग की विमा होती है वही संवेग की होती है। और आवेग बराबर जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो बल गुणे समय। बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो देखो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा, संवेग और आवेग की जो विमा होती है वो समान होती है, लेकिन फॉर्मूला अलग अलग है। फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, क्योंकि आपके इसमें एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। संवेग का यानी संवेग से संबंध न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो वो आप यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, और इसकी विमा क्या होती है, समान होती है एम एल टी की पावर -2। ठीक है, सॉरी 2 नहीं 1। चलिए ज्यादा नहीं, अब और थोड़ा बचा है इसमें। कोण जो होता है और विकृति होती है, कोण और विकृति जो होती है ये दोनों ही विमाहीन राशि है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि निम्न में से किसकी विमा नहीं होती है, निम्न में से कौन विमाहीन राशि है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो कोण और विकृति जो होती है वो दो ऐसी राशियां हैं जिनकी विमा नहीं होती है। कोण की जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मात्रक जो होता है वो इसका रेडियन होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो चाप बटे त्रिज्या। और चाप और त्रिज्या को किसमें मापोगे, लंबाई में भी मापोगे, मीटर से नापोगे, तो दोनों की निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि कोण और विकृति की जो विमा होती है वो विमा नहीं होती है, यानी विमाहीन राशि होती है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन ऐसी राशि है जिसकी बीमा नहीं है, तो कोण की बीमा नहीं होती है और विकृत की बीमा नहीं होती है। और भी कुछ राशियां हैं जो हम आपको आगे बताएंगे चल के नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा। विकृति जैसे लंबाई में वृद्धि, इसका जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई में वृद्धि बटे लंबाई। अब लंबाई को क्या, लंबाई से लंबाई कट जाएगी तो बचेगा क्या हमारा 0, तो 0 कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए इसकी बीमा नहीं होती है, बीमाहीन राशि होती है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं M0 L0 T0, 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे की जो बीमा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रतिबल। प्रतिबल स्ट्रेस का मतलब होता है बल वटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स वटे एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब बल का आपको पता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है, उसका मात्रक लिखना है। और क्षेत्रफल का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन की विमा आपको पता है, न्यूटन की विमा जो होती है, बल की जो विमा होती है वो क्या होती है, एम एल टी की पावर -2, और मीटर की जो विमा होती है वो एल स्क्वायर होती है। अभी हमने आपको पीछे बताया होता। तो इसकी जब एल हमारी, जब एक एल से एल यहाँ पर कट जाएगी तो क्या बचा, एल की पावर यहाँ पर, जब ये एल एक नीचे एल एक बचेगी, और एल ये जब हमारी ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। एल की पावर जब प्लस नीचे 1 है, एल जब यहाँ पे नीचे है, एल जब ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। और 2 में से माइनस घटाओगे तब भी 1 बचेगा। माइनस के 2 में से प्लस के 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस के 1 ही बचेगा, क्योंकि ऋण के ज्यादा है। तो यहाँ से हमारी विमा निकल के आएगी एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो ये किसकी विमा है, प्रतिबल की। और प्रतिबल के साथ साथ किसकी विमा सेम होती है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गई, प्रतिबल बराबर होता है बल वटा क्षेत्रफल,
बल बटा क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। और इसकी बीमा जो निकल के आई हमारी ml की पावर -1 t की पावर -2। आगे देखते हैं, देखो बल के साथ साथ जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, उसकी बीमा साथ, यानी प्रतिबल की बीमा जो होती है वही बीमा सेम टू सेम हमारी दाब की होती है। किसकी होती है, दाब, जिसका SI मात्रक पास्कल होता है। दाब के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, इसलिए इसका SI मात्रक जो होता है वो हमारा पास्कल भी होता है। वैसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। और अभी जो बीमा हमने आपको पीछे निकाल के दिखाई दी सेम टू सेम वही बीमा इसकी निकल के आएगी, ml की पावर -1 t की पावर -2। तो सब में आवेग की बीमा समान होती है, कार्य गतिज ऊर्जा, ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और बल आघूर्ण, इनकी बीमा समान होती है। और साथ ही साथ दाब और प्रतिबल की जो बीमा होती है वो भी समान ही होती है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के बताएं, तो उसे हम बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 15वीं जो बीमा है वो सबसे इम्पोर्टेंट बीमा है, इसे एग्जाम का फूफा कहा जाता है। ये एग्जाम में हमेशा ही पूछी जाती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक वेरी इंपॉर्टेंट बीमा है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बल गुणे दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर, बल गुणे दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। पहली बात आप इसका फॉर्मूला याद कर ले अच्छी तरीके से। बल की बीमा, बल का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम स्क्वायर। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बीमा निकाल रहे हैं तो न्यूटन की बीमा आपको पता है ml t की पावर -2 और मीटर को हम l स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक m से एक m हमारी कट जाएगी, जब एक m ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो बीमा जो निकल के आती है, इस बीमा को आप लोग अच्छे से याद कर ले, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। ये बीमा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछी ही जाती है बार बार। तो ये बीमा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए होमवर्क में लेकर आए, जिसका फॉर्मूला तो हमने बता दिया, आपको मात्रक उसका बताना और उसकी बीमा आपको बतानी है। जैसे गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का जो फॉर्मूला होता है वो कार्य बटे द्रव्यमान होता है। इसका आपको मात्रक बताना सबसे पहले, उसके बाद आपको बीमा बतानी है। देखिए आपको अच्छा समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी आपको बतानी है यंग गुणांक। यंग गुणांक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो यंग गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, प्रतिबल का रखना, विकृति का रखना और फॉर्मूला, और आपको निकल के आ जाएगा। तो मात्रक इसका भी बताना और इसकी बीमा भी आपको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बताना होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है वो बल बटे लंबाई होता है और इसका मात्रक क्या होगा और इसका बीमा क्या होगा इसकी, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी होगी। तो हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया। अब आपको एक बात आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बतानी होगी कि अब आपको जो बची हुई बीमाएं जो इम्पोर्टेंट भी है वो आपको सभी इकट्ठी चाहिए कि आपको एक एक वीडियो में हम दो दो बीमाएं आपको बताते हुए चले। जैसे हमने किसी की वीडियो चले बायो की डाली या फिजिक्स की आगे वीडियो डाले, तो उसमें दो बीमाएं हम आपको लास्ट में कराते हुए चलेंगे, जिससे आपको आसानी से सभी बीमाएं याद भी हो जाएंगी, फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे एक एक करके और अच्छे से याद भी हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप बताना एक साथ में बची हुई बीमाएं सब बता दें कि अलग अलग दो दो करके बताते हुए चलें। तो जैसा आप बताओगे वैसा ही हम आगे करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, बीमाएं आपको समझ में आई या नहीं आई, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।